दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर हिंसा भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। फिर से हिंसा भड़कने की वजह क्या है, ये जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इजरायलियों द्वारा निकालने जाने वाला यरूशलेम फ्लैग मार्च के कारण ही यह हिंसा फिर से भड़कने की आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 15 जून मंगलवार को यहूदियों ने फ्लैग मार्च निकालने की घोषणा की है। इसमें यहूदी नाचते गाते हाथों में इजरायली झंडा लेकर यरूशलेम के दमास्कस गेट तक पहुंचेंगे। फिर वो मुस्लिम आबादी वाले इलाके से होते हुए अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार तक जाएंगे। फ्लैग मार्च मई में निकाला जाना था, लेकिन तब फिलिस्तीन इजराइल के बीच हिंसा भड़क जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 10 जून को भी अनुमति नहीं मिली, लेकिन इजराइल के निवर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जाते जाते इस विवादित यरूशलेम मार्च को मंजूरी दे दी है। हर साल निकाले जाने वाले इस मार्च के दौरान फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ जाता है, लेकिन इस बार हिंसा भड़कने की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मई में ही दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें 262 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने घोषणा की है कि अगर यरूशलेम मार्च निकाला गया तो अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए वे रॉकेट भी दागेंगे। अब दोस्तों, जानते हैं क्यों निकाला जाता है यरूशलेम मार्च। दोस्तों, अरब देशों के साथ 1967 में 6 दिन चले युद्ध में इजराइल की जीत हुई थी। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया था। इसी जीत की याद में कट्टर यहूदी हर साल मार्च निकालते हैं। यरूशलेम मार्च पारंपरिक तौर पर यरूशलेम दिवस यानी यहूदी कैलेंडर के हिसाब से 28 ईयार यहूदी महीना को मनाया जाता है। ये हर साल अलग अलग दिन पड़ता है। इस साल ये 9-10 मई को होना था, लेकिन 10 मई को फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया था। अब दोस्तों, जानते हैं आखिर मुस्लिम आबादी क्यों करती है इस मार्च का विरोध। दरअसल दोस्तों, यरूशलेम इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, जहां करीब 9.5 लाख लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर यहूदी है, लेकिन पूर्वी यरूशलेम की अधिकतर आबादी अरब मूल के मुसलमानों की। लेकिन जो यहूदी मार्च निकालते हैं वह पूर्वी यरूशलेम के बीच की मुस्लिम आबादी से होकर गुजरते हैं, जिससे तनाव के हालात बन जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं यरूशलेम क्या है जो हमेशा विवादित स्थिति में बना रहता है। दरअसल दोस्तों, यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों ही इस शहर को अपने पैगंबर इब्राहिम से जोड़ते हैं और इस पर अपना हक जताते हैं। 6000 साल पहले बसा यह शहर इतिहास में कई बार तबाह हुआ है और उसके बाद फिर बसा है। इस शहर पर 52 बार हमले हो चुके हैं और 44 बार कब्जा हो चुका है। हालिया इतिहास में इस शहर में सबसे बड़ा बदलाव 1967 में आया, जब 6 दिन चले युद्ध में इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया था। अरब देशों को हराकर पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसी इलाके में मुस्लिमों की आस्था का अल अक्सा मस्जिद है, जिसका प्रबंधन एक समझौते के तहत फिलहाल जॉर्डन के पास है। यरूशलेम के केंद्र में संकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला का यह प्राचीन शहर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, जो 4 इलाकों में बटा है। ये है ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। एक प्राचीन दीवार इनकी किलेबंदी करती है। इसमें अलग अलग आबादियों के अपने अपने इलाके हैं। ईसाई इलाके का केंद्र द चर्च ऑफ होली सेपल्कर है, जो दुनिया की ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था। वहीं मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और इसी में मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक स्थित है। यह मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। यहूदी इलाके में पश्चिमी दीवार है, जो वॉल ऑफ द माउंट का बाकी बचा हिस्सा है। यहूदी मानते हैं उनका प्राचीन मंदिर कभी इसी स्थान पर था जहां अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद में मौजूद समय में नमाज होती है। यहूदी भी इसी की पश्चिम दीवार पर पूजा करते हैं। धार्मिक लिहाज से दोनों धर्मों के बीच विवाद का विषय यही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।